अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब तक जितने भी इमरान के खिलाफ मुकदमात बने, 20 मुकदमात इमरान के खिलाफ, लेकिन उन सबसे बड़ा मुकदमा अब इमरान के खिलाफ बनने जा रहा है। ऐसा क्राइम इमरान खान से सरजद हो गया है कि 9 मई के वाक़े को आप भूल जाएंगे। जो कुछ इमरान ने 26 मई को किया, उसके नतीजे के अंदर तहरीक इंसाफ बैन हो सकती है। इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत जो वो कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया, ये आपको आज के व्लॉग के अंदर तफसील के साथ डिस्कस आपके साथ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान जेल के अंदर बैठा हुआ है और वो ये देख रहा है 11 महीने से कि उसको सजा तो हो गई है, लेकिन कोई अमल दरामद चीज़ों के ऊपर नहीं हो रहा। इमरान इन चीज़ों को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि इमरान समझ रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के अंदर वो बारी बारी करके उनको रिलीफ मिल रहा है, दीगर केसेस के अंदर भी उनको छुटकारा मिल रहा है। तो इमरान खान अपनी जगह बड़े अपने आप को तगड़ा महसूस करते हैं। और अब इमरान खान ने जेल के अंदर से बैठ के ऐसा इकदाम किया 26 मई को। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडलर के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी। उस वीडियो के अंदर दिखाया गया था कि गद्दार कौन है, उसके ऊपर मेंशन किया गया था। और नीचे वो वीडियो जो दिखाई गई थी, जो उसके अंदर ग्राफिक्स हैं, वो 1971 से रिलेटेड है कि इमरान खान ने बेसिकली उस वीडियो के अंदर ये कौम को दिखाने की कोशिश की कि 1971 का सानिया पाक फौज की वजह से हुआ। पाक फौज पाकिस्तान की मुजरिम है और पाक फौज की वजह से हमसे बांग्लादेश जो है वो अलग हुआ था। और फिर इमरान खान ने उस चीज़ को आज के दौर के साथ कंपेयर करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की वहाँ पर फोटो लगाई और साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की फोटो लगाई। यानी कि पहले तो याहिया खान ने पाकिस्तान को तोड़ा था, अब ये दो शख्सियतें जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ दिया या फिर तोड़ रहे हैं। तो बेसिकली इसका मकसद क्या था प्रोपेगेंडे का, कि पाक फौज और जो अवाम है उनके दरमियान जो है वो खलीज पैदा किया जाए, अवाम को जो है वो मुतनफर किया जाए पाक फौज से, कि इन्हीं की वजह से पहले पाकिस्तान टूटा और अब भी पाकिस्तान टूट रहा है, चूंकि इमरान जेल के अंदर है। तो ये तमाम चीज़ें पाक फौज भी बड़ी बागौर मुशाहिदा इससे कर रही है। और रिसेंटली जो उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा सख्त इस चीज़ का नोटिस लिया है कि पाक फौज के खिलाफ जो है वो लोगों को किया जा रहा है, अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये जो सोशल मीडिया की दहशतगर्दी है, डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया गया, तो इसको अब कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो गया। अब इस चीज़ को लेके एक इंक्वायरी जो है वो शुरू हो गई है। इस इंक्वायरी के अंदर 4 लोगों को नामजद किया गया है, जिसके अंदर इमरान खान खुद बजाते खुद मौजूद हैं और इसके साथ रऊफ हसन है, उमर अयूब साहब हैं और एक बैरिस्टर गौर अली खान साहब हैं। ये 4 लोगों को नामजद किया गया है जिनसे इंक्वायरी की जाएगी इस ट्वीट के हवाले से। और तहरीक इंसाफ ने इस ट्वीट को बढ़ा चढ़ा के बड़ा फैलाया और अब तक ये भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो बेसिकली ये जो 4 लोग नामजद हैं, इसके अंदर से 2 लोगों ने अपने आप को इमरान से डिस्टेंस के ऊपर कर लिया है। बैरिस्टर गौर अली खान ने इस ट्वीट के हवाले से ये कहा था कि ये जो ट्वीट है, इसका कंटेंट है, इसका इमरान से कोई लेना देना नहीं, इमरान को इसके कंटेंट से कोई पता नहीं। हमने ये जो ट्वीट है ये इसलिए किया गया कि सिर्फ जो पॉलिटिकल जो चीज़ है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, हम यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को, पाक फौज को छेड़ नहीं रहे, अपने आप को बचाने की कोशिश की। जैसे एक हो जाता है ना, कहीं पर किसी से नुकसान हो जाए तो नुकसान का इज़ाला करने की कोशिश की जा रही है, नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब उमर अयूब साहब का भी बिल्कुल डेफिनेटली यही बयानिया होगा जो कि बैरिस्टर गौर अली खान का है। लेकिन रऊफ हसन ने डिस्टेंस के अंदर अपने आप को करने के बजाय पहले इस चीज़ को ऑन कर लिया और उसके साथ ही उन्होंने ये कह भी दिया कि ये अमेरिका के अंदर बैठे हुए शख्स ने वहाँ से ट्वीट किया, इमरान का अकाउंट जो है वो अमेरिका से इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे इनका कोई अपना सोशल मीडिया का बैठा हुआ है। तो इन्होंने बैरका की चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में जब इनको पता चला कि ये मामला बड़ा गंभीर है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसा जो कुछ हमने कर दिया है, अब इसकी तपश जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो उसके ऊपर भी उन्होंने टाल मटोल से काम लेते हुए कहा जी ये हमें पता नहीं इसका कंटेंट क्या है, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने वीडियो नहीं देखी है। लेकिन इमरान खान अब चूंकि फंस गए, इंक्वायरी के लिहाज से FIA इमरान के पास आज पहुंची है। इमरान खान ने FIA के सवालात के जवाबात नहीं दिए। अब जाहिर है FIA ने इनसे सवालात करने थे और जो बेसिकली सवालात इनसे किए गए होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, क्या ये अकाउंट आपका इमरान से पूछा गया होगा, चूंकि ये तहरीक इंसाफ का वो अकाउंट है जिसके ऊपर 2.7 मिलियन के करीब लोग जो है वो फॉलोअर्स हैं, इनके सब्सक्राइबर्स हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ जो ऑफिशियली तौर पर किसी बात के ऊपर यकीन करती है तो वो इमरान का ट्वीट होता है और उसी को जो है वो फॉलो किया जाता है। अब जाहिर है ये इमरान का ऑफिशियल अकाउंट है, इसके बारे में उनसे पूछा जाएगा कि आपका अकाउंट है, शायद इमरान तो कहेंगे मेरा है। अगर आपका अकाउंट है तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है कि ये ट्वीट क्यों किया गया। इसके बाद क्या इसे आप जो है वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं, अकाउंट आपका हो गया,
क्या इसे आप ऑपरेट कर रहे हैं? अगर इमरान कहेंगे मैं नहीं ऑपरेट कर रहा, तो पूछा जाएगा कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, आपने किस लेवल की उन्हें परमिशन दी हुई है कि इसके ऊपर किस किस्म का आपने जो वो कंटेंट शेयर करना है। और अगर इमरान साहब कहते हैं मैं ऑपरेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान से बाहर कोई अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, तो ये मजीद इमरान के लिए एक बड़ा जुर्म बन जाता है। आपने अमेरिका के अंदर बैठे शख्स को अपना अकाउंट दे दिया कि वो वहां से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो इसका भी जिम्मेदार डेफिनेटली इमरान साहब बनते हैं। और इसके बाद ये भी इमरान से सवाल होगा कि ये जो अकाउंट चला रहा है इसको आपने परमिशन दी हुई है, ये कौन है, उसका नाम भी इमरान को बताना पड़ेगा। तो ये नहीं कि अगर नाम बताते हैं फिर भी फंसते हैं, नहीं बताते फिर भी फंसते हैं, इमरान इस चीज़ को ऑन करते हैं फिर भी फंसते हैं, अगर ऑन नहीं करते फिर भी इमरान साहब के ऊपर ये चीज़ें आती हैं। और इमरान से पूछा जाएगा कि ये जो वीडियो कंटेंट पाक फौज के खिलाफ आपने शेयर किया है, तो आपकी क्या राय है, क्या आपने इसके कंटेंट को देखा है, आप इसके कंटेंट को सही समझते हैं? तो इमरान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरान ने पहले ही एक बात सामने आई थी कि बैरिस्टर गौहर अली खान को इमरान ने गुस्सा किया है कि आपने क्यों कहा कि इमरान खान का इस ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है, और अब इमरान खान वही है, लेकिन इस चीज़ को अपने आप से डिस्टेंस करने के लिए इमरान ने FIA के सवालात की जो टीम वहाँ पे गई थी, सवालात किए थे, उनके जवाबात देने से गुरेज़ रहे हैं। इन्हीं के मामला इस कदर पेचीदा है कि इसके ऊपर इमरान खान के खिलाफ जो फैसल वापडा ने बताया ना कि तरीके इंसाफ इस मामले के अंदर बैन हो सकती है, क्योंकि आपने पाक फौज का एक इदारा है पाकिस्तान का, उसके खिलाफ आपने इस लेवल के ऊपर प्रोपेगेंडा आपने करना शुरू कर दिया है। और पहले पाकिस्तान के अंदर सिंबल मौजूद है कि यहाँ MQM लंदन वो बैन हो चुकी है, TLP पाकिस्तान के अंदर बैन हो चुकी है, और ये भी बैन हो सकती है, और साथ में इमरान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है, चूंकि इस चीज़ के ऊपर सोचा जा रहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, एक इदारे के ऊपर सारे का सारा मलबा डाल दिया गया है। और आपको पता है साल 1971 है, इसको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, ना तो हमारी पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स है वो इसको ऑन करती है कि इसके अंदर हमारी गलती थी, और ना ही पाक फौज जो है वो इसको ऑन करती है। दूसरी बात, कोई भी पाकिस्तान का शहरी वो जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनको ऑन नहीं करता है कि उन्होंने अच्छा किया था। पाकिस्तान का जो सानिया हुआ था, कोई भी शख्स उसको ऑन नहीं करता है कि ये अच्छा हुआ था कि सानिया जो 1971 है उसके अंदर पाकिस्तान डिवाइड हो गया। लेकिन इमरान खान ने इस चीज़ को ट्वीट करते हुए सानिया 1971 के जो मॉडल थे, जो उसके अहम किरदार थे, शेख मुजीबुर रहमान, उसके साथ अपने आप को जोड़ा है। और वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तोड़ा है, जिसने पाकिस्तान से गद्दारी की है, उसके साथ आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। दूसरी जन्म आप पाकिस्तान के इदारे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो जाहिर है इसका जो नतीजा आएगा वो इमरान खान को भुगतना पड़ेगा।